हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड पासिंग मार्क्स 2022। यदि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपने यदि 2022 में आपने एग्जाम दिया हो, चाहे आप 12th का स्टूडेंट हो चाहे आप 12th का स्टूडेंट हो, ये वीडियो दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए जिससे कि आप पास हो जाओ। तो सबसे पहले बात करूंगा 10th क्लास की, उसके बाद में बात करूंगा 12th क्लास की। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास तो ध्यान दीजिएगा आप सभी को पता होगा जो सीबीएसई बोर्ड है इसमें जो एग्जाम चलते हैं वो 2 टर्म में चलते हैं। कितने टर्म में चलते हैं? 2 टर्म में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। एक तो होता है आपका टर्म फर्स्ट होता है, एक होता है आपका टर्म सेकंड होता है, एक आपका होता है इंटरनल असाइनमेंट। आई लिख रहा हूं इसको मैं, इंटरनल असाइनमेंट होते हैं आपके, है ना। देखो, आपका जो सीबीएसई का जो पैटर्न है एग्जाम का लेने का, 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। जो सीबीएसई का पैटर्न है जो एग्जाम लेने का, वो 2 टर्म में लेती है सीबीएसई। एक टर्म फर्स्ट में, एक टर्म सेकंड में। पहले एग्जाम एक होता था, लेकिन अब एग्जाम 2 होने लग गए, टर्म फर्स्ट और एक टर्म सेकंड। ध्यान से समझिएगा। देखो, आपका 80 नंबर का, कितने नंबर का? 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 80 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है सीबीएसई बोर्ड में। अब उसको सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, टर्म 1 और 2 में बांट दिया। टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया। 80 मार्क्स का टोटल होता है। तो उसने क्या काम किया, टर्म फर्स्ट आपका 40 नंबर का हो जाएगा, टर्म सेकंड आपका 40 नंबर का हो जाएगा। जो आपका इंटरनल असाइनमेंट है वो आपका टोटल होता है 20 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का टोटल असाइनमेंट होता है, 20 नंबर का। ठीक है। अब देखो, असाइनमेंट भी बटा होता है कैसे कैसे, ध्यान समझना। टर्म फर्स्ट में आपका 10 नंबर का असाइनमेंट होता है और टर्म सेकंड में आपका 10 नंबर का असाइनमेंट होता है। तो कुल मिलाकर जो असाइनमेंट है आपके, इंटरनल असाइनमेंट है, वो टोटल 20 नंबर का हो जाएंगे आपके। 10 नंबर का असाइनमेंट आपको टर्म 1 में देना होगा और 10 नंबर का आपको असाइनमेंट टर्म 2 में देना होगा। तो टोटल यदि बात की जाए नंबरों की, तो देखो 40 और 40 80, एक सेकेंड, 40 और 40 क्या हो गया? 80 और 20 इंटरनल असाइनमेंट के एग्जाम के आपके नंबर हो जाते हैं। तो टोटल की बात की जाए, टोटल यदि बात की जाए नंबरों की, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 यानी कि आपका 100 नंबर का टोटल एग्जाम हो जाएगा आपका। तो आपका 100 नंबर का टोटल एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, यानी कि आपको पास होने के लिए एग्जाम में कितने नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखो, आप सभी को ये पता होना जरूरी है, और आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी। लेकिन जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड पासिंग मार्क्स में, उन सभी बातों को मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप लास्ट तक बने रहना। देखिए, किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, आपको पास होने के लिए 33% नंबर की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपको पास होने के लिए 33% नंबरों की आवश्यकता पड़ती। अब ये समझिएगा कि 33% कैसे लाने होते हैं। ध्यान से समझो इस बात को। देखिए, मान लीजिए कि आपको 33% नंबर लाने हैं, ठीक है। 100 का जो आपके टोटल जो रेशो बना है, मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, मैं घुमा फिरा कर आपको नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं कि आप कैसे पास हो जाओगे। ठीक है। देखो, जो 100 नंबर है आपका, 100 का यदि आप 33% निकालते हो तो आपको 33 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 33 नंबर मिलेगा। यानी कि यदि आपको 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड पास होना है तो आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। जी हाँ, आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। अब आप उन नंबरों को कैसे कैसे ला सकते हो उसको ध्यान से समझना। आपको 100 में से 33 करना है टोटल, चाहे आप कैसे भी करो। कैसे का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से,
आपका एग्जाम हुआ टर्म फर्स्ट का, मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ टर्म फर्स्ट का, मान लीजिए आपके टर्म 1 में 40 में से आ गए आपके 5 नंबर, कितने नंबर आ गए 40 में से 5 नंबर, और आपको इंटरनल असाइनमेंट में मिल गए 6 नंबर, कितने नंबर मिल गए 6 नंबर। 6 से कम नहीं दे सकता वो भाई, 10 नंबर में से 6 से कम वो नहीं दे सकता, उसको अपनी स्कूल का नाम खराब नहीं करना है, मेरी बात समझ रहे हो। चाहे आप एक दिन भी स्कूल क्यों ना जाओ, आपको 6 नंबर तो देगा कम से कम, ठीक है। मान लीजिए कि आपका सेकंड टर्म हुआ और सेकंड टर्म में आप ले आए मान लीजिए 40 में से 11 नंबर, कितने नंबर ले आए 11 नंबर ले आए, और आप इंटरनल असाइनमेंट में से ले आए, सपोज करो आपको मिल गए यहाँ 7 नंबर, कितने नंबर मिल गए 7 नंबर। अब देखो आप टोटल काउंट करना इन नंबरों को, काउंट करो इनको, 5 और 6 11 हो जाएंगे, 11 और 7 हो जाएंगे 18। जब आप 11 और 18 जोड़ोगे तो आप कितना पाओगे, यहाँ पर आप पाओगे 29 नंबर, कितना पाओगे आप यहाँ पर 29 नंबर पाओगे। लेकिन हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 33 नंबर चाहिए 100 में से। देखो 40 प्लस 40 80, 10 प्लस 10 20, 80 प्लस 20 हो गया ना, तो आप क्या आ रहे हैं 29 नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं 29 नंबर। तो आप क्या हो जाओगे भैया फेल हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप फेल हो जाओगे। यदि आपको पास होना है, ये आपको बात समझ आ गई होगा फेल कैसे हो सकते हो। यदि आपको पास होना है तो आपको क्या करना होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको टर्म 1 में पहले पास होना पड़ेगा और आपको टर्म 2 में भी पास होना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी कोई भी जरूरी नहीं है। आपका जो टोटल परसेंटेज निकाला जाएगा 33%, वो टर्म 1 को और टर्म 2 को मिलाकर और इंटरनल असाइनमेंट को मिलाकर 33% आपका निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको टर्म 1 में पास होना है और टर्म 2 में पास होना है, बिल्कुल नहीं ऐसा। मान लीजिए कि आप टर्म 1 में 0 नंबर ला रहे हो, मान लीजिए आप टर्म 1 में कितना ला रहे हो 0 नंबर, और असाइनमेंट में आपको मिल गए 7 नंबर, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर आए, यहाँ आप ले आए 25 नंबर और असाइनमेंट में मिल गया आपको 5 नंबर, तो काउंट करना 25 और 5 30, 30 और 7 कितने हो जाएंगे, ये हो गया आपके 37 नंबर। कितने नंबर हो गए 37, और लाने कितने थे आपको 33 नंबर। तो आप क्या हो जाओगे यहाँ पर पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप पास हो जाओगे। मान लीजिए कि आप टर्म सेकंड में लाते हो 0 नंबर और आप इसमें ले आते हो 26 प्लस में 3, और यहाँ आपको इंटरनल असाइनमेंट मिल गए मान लीजिए 8 नंबर, तो 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 8 कितने हो जाएंगे फिर आपके 37 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 37। तब भी आप पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप पास हो जाओगे। सभी बातों को मैं एक शब्द में प्रकट करना चाहूं तो क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड प्लस इंटरनल असाइनमेंट फर्स्ट, यानी ग्राउंड में फर्स्ट है ना, और इंटरनल असाइनमेंट सेकंड के टोटल नंबरों को जोड़ दो, आप 33 नंबर ले आओ, कैसे भी ले आओ, आप कैसे भी ले आओ 33 नंबर लाने हैं आपको 100 में से। आपका मन करे आप टर्म 1 में भर भर के नंबर लाओ, आपका मन कर रहा है मैं टर्म 1 में सेकंड में 0 नंबर लाऊंगा तो आप 0 लाइए। लेकिन आप जिसमें 0 लाए हो, यदि मान लीजिए आपके 0 आए हैं टर्म 1 में, तो आपको टर्म 2 में फिर मेहनत करनी होगी और आपको 33 नंबर ऐड करवाने होंगे, जिससे आप पास हो जाओगे। कई बच्चों के क्या आ जाते हैं 31 नंबर आ जाते हैं, 32 नंबर आ जाते हैं, क्या वो फेल हो जाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल फेल नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड क्या देती है आपको ग्रीस देती है, क्या देती है बोर्ड आपको देती है ग्रीस। तो आपके ग्रीस लग जाएगी, आप क्या हो जाओगे पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। कुछ नहीं करना, 10th क्लास में आपको टर्म 1 टर्म सेकंड फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट चारों के नंबर जुड़कर 33 नंबर लाने हैं यारो। कितना आसान सा फंडा है, सब बच्चा ले आता है ना। कोई एक दो होते हैं जो निकम्मे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फेल होने का ऐसे सिस्टम है नहीं, बिल्कुल आसान प्रक्रिया है। आपको 33 नंबर लाने हैं 100 में से, कैसे भी लाओ आप, चाहे आपका मन करे जैसे, ठीक है। ऐसा भी होता है देखो कई बार, मान लीजिए
आपके टर्म 1 में आ गए 3 नंबर और फर्स्ट असाइनमेंट में आ रहे हैं आपके मान लीजिए 9 नंबर 10 में से। और मान लीजिए कि आपकी जो सेकंड टर्म है उसमें आगे मान लीजिए आपके 40 में से मान लीजिए 15 नंबर और फर्स्ट असाइनमेंट में आगे मान लीजिए आपके 9 नंबर। तो देखिए जरा 15 और 9 कितना हो जाएंगे 24 और ये कितना हो जाएंगे 12। 24 + 12 कितना बन गया 36। तब आप पास हो जाओगे। तो कैसे भी लाओ आप यहाँ इंटरनल जो आपका असाइनमेंट है उसके नंबर जुड़ेंगे और टर्म 1 के और टर्म सेकंड के नंबर जुड़ के टोटल आपके यदि 33 नंबर आपके बन रहे हैं ना तो आप पास हो अन्यथा फेल हो जाओगे। ये रूल था किसके लिए सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल ही अलग है। जो 10th क्लास वालों के लिए है वो थोड़ा आसान है, बिल्कुल फंडा, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। लेकिन 12th क्लास वालों के लिए थोड़ा हार्ड बना रखा है पास होना। जरा देखिए उसको भी कैसे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करता हूं मैं 12th क्लास वालों की। 12th क्लास ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखो 12th क्लास में आप सभी को पता होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले बात करूंगा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखो 2 सब्जेक्ट होते हैं 12th क्लास में। एक तो होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और होते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यानी कि एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और एक होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करूंगा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, ये सभी कैसे हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब देखिए 12th क्लास में भी 2 टर्म होते हैं। 12th क्लास में भी 2 टर्म होते हैं। एक तो होता है टर्म फर्स्ट होता है, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं ना। चलो भैया, एक होता है आपका टर्म नंबर सेकंड होता है, एक होता है आपका इंटरनल असाइनमेंट होता है। ठीक है, बात क्लियर है। आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर भी 80 नंबर का पेपर होता है। डिवाइडेशन कैसे होता है 40 + में 10 और भैया यहाँ पर भी 40 + में 10। टोटल असाइनमेंट नंबर की बात की जाए तो 20 हो जाएंगे आपके 10 + 10 होकर। यदि मैं टोटल नंबरों की बात करूं यहाँ पर तो 40 80 + में 20 80 + में 20 यानी कि यहाँ पर भी 100 का वेटेज हो गया है। 100 नंबर आपके टोटल हो गए हैं। देखो 10th क्लास में क्या था कि आपको 33 नंबर लाने थे। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट को मिलाकर 33 नंबर लाने थे। लेकिन यहाँ थोड़ी प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। वो थोड़ी प्रक्रिया अलग कैसे है उसको ध्यान से समझना। सुनो ध्यान से। यहाँ पर जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के जो थ्योरी के मार्क्स हैं, फिर जानते हो ना जिसका आप रिटन एग्जाम देते हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाले 40 और यहाँ पर 40 40 + 40 80 कितना हो गया 80। यानी कि 12th क्लास में जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें टर्म 1 और टर्म 2 में आप एग्जाम देते हो, थ्योरी का जो एग्जाम होता है आपका पहले टर्म में 40 नंबर का होता है, दूसरे टर्म में फिर 40 नंबर का होता है। 40 + 40 हो गए 80 नंबर हो गए। तो याद रखना मैंने आपको बताया है कि आपको 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो आप 80 का 33% निकालो, परसेंट लगाया 80। आपसे पता है परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा बटा में 100 आ जाएगा। कितना जाएगा 100 आ जाएगा। आगे देखिए 0 से 0 कट गई। 8 को आपको 33 से गुणा करना है तो 8 × 24 हासिल आई 2। 8 × 24 24 हो तो 26 26 बटा
10, तो 26.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26.4, यानी कि 26 मान के चलिए। आप कितना नंबर मान के चलिए? 26 नंबर मान के चलिए। इसका मतलब ये है कि जब आप 12th क्लास में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो आपको जो 80 नंबर का टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर जो बन रहा है वेटेज 80 नंबर का, आपको 80 नंबर में से 26 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 26 नंबर लाना है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप पहले टर्म में आपने एग्जाम दिया, आप किस में आ रहे हैं 0, तो आपको इसमें कितने लाने होंगे? फिर 26 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। मान लीजिए आप इसमें ले आए 15, तो फिर आपको इसमें कितना लाना होगा? बताइए जरा कमेंट कर कर। आप इसमें ले आए 15, तो आपको इसमें कितना लाना होगा? 5, 6, 11, कितना नंबर लाना होगा? फिर आपको टर्म सेकंड में थ्योरी के एग्जाम में 11 नंबर लाने होंगे, जब भी आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। बात समझ आ रही है? गिरीश वाला फंडा अलग है, उसको मैं बाद में अलग से वीडियो डाल दूंगा, और मैंने वीडियो डाल भी रखी है, आप उसको देख सकते हो ना। आगे देखिए, ये तो हुआ थ्योरी का, ये तो हुआ थ्योरी का फंडा कि थ्योरी में आपको 80 में से 26 नंबर लाना ही होगा यदि आपको पास होना है। 10th क्लास में अलग था, उसमें सब चीजों को मिलाकर आपको 33 नंबर लाने थे, यहाँ पर आपको 80 में से 26 नंबर लाने। अब बचा आपका इंटरनल असाइनमेंट, ये होता है टोटल आपका 20 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। देखो 26 यहाँ हो गया, मैंने बताया आपको 33 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 26 कितना कम पड़ रहा है? 26 4 7। तो देखो आपको इंटरनल असाइनमेंट में आप 7 नंबर भी लिया है ना, कितने नंबर? 7 नंबर भी लिया है, तो आप क्या हो जाओगे? फिर पास हो जाओगे, क्योंकि 26 + 7 में हो जाएंगे 33 नंबर हो जाएंगे। यानी कि देखो आपको इंटरनल असाइनमेंट में तो कोई फेल करने वाला है नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको इंटरनल असाइनमेंट में कोई फेल करने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी स्कूल वाला ये नहीं चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब हो, मेरा नाम मार्केट में खराब हो, इसीलिए वो मैक्सिमम 15-14 नंबर सबको देता है भर भर कर, है ना। किसी को भी 7 नंबर नहीं देता, 15-14 नंबर देता है आराम से। तो आप इंटरनल असाइनमेंट में तो पास हो जाओगे, लेकिन आपको थ्योरी में थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको 80 में से 26 नंबर लाने जरूरी है, जब भी आप पास होंगे, अन्यथा फेल हो जाओगे। ये तो बात की हमने किसकी? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अब मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्टों की। जरा ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स, है ना। देखो भैया, मैं इस चीज को ना आपको पूरे विस्तार से विश्लेषण करके बता रहा हूँ, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स मैं और यूट्यूबर की तरह घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। वो क्या क्या बताते हैं मैं सीधे फंडा से आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, कि आपको ज्यादा घूमने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स की। देखो, जब आपका कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, उन सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ जिनमें प्रैक्टिकल होता है। देखो बात करो, मैं टर्म फर्स्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टर्म सेकंड की, और यहाँ बात करेंगे प्रैक्टिकल, शॉर्ट में लिखा हुआ प्रैक्टिकल नंबर, है ना। और यहाँ मैं बात करूंगा टोटल की। देखिए ध्यान से, जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें एक टर्म 1 होता है, उसमें एग्जाम होता है थ्योरी का 35 नंबर का, टर्म सेकंड में होता है 35 नंबर का, ठीक है। जो आपके प्रैक्टिकल वाला है वो आपका टर्म फर्स्ट में 15 नंबर का हो जाएगा, और टर्म सेकंड में 15 नंबर का हो जाएगा, और टोटल प्रैक्टिकल के नंबर हो जाएंगे 30। यदि आप टोटल ऐड करोगे 35 35 70 70 और 30, सॉरी 70 और 30, कितना वेटेज बन जाएगा? यहाँ पर 100 नंबर का वेटेज बन जाएगा। तो ऐसे आपका टोटल नंबर का हो जाएगा पेपर 100 नंबर का।
टर्म 1 में आपका थ्योरी का एग्जाम 35 नंबर का होगा, टर्म सेकंड में आपका थ्योरी का एग्जाम भी 35 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल के टोटल नंबर होंगे 30। उनका डिवाइडेशन कैसे हुआ है, टर्म फर्स्ट में आपके 15 नंबर होंगे और टर्म सेकंड में आपके भी 15 नंबर होंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ये 35 और ये क्या 35, आप 35 35 70, कितना बन गया टोटल 70। ये कहानी है टर्म 1 की और टर्म 2 के थ्योरी के मार्क्स की, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 70 नंबर। आपको 70 का 33% लाना है। 70 कितना लाना है 33%। यदि आप 33% निकालने के लिए जाते हो तो निकाले जरा, क्या मिलता है आपको जनाब। भैया वीडियो को लाइक दबा दबा कर ठोकिए, वीडियो में लाइक दबा दबा कर ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ दबा दबा के शेयर कीजिए ना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलने वाली। 0 ने 0 को मारा, 33 को 7 से गुणा करना है, 7 के 21, 1 हसिलाई 2, 7 के 21, 21 और 2 23 बटा में 10, तो यहाँ 23.1 आ जाएगा। आप भाग लगाकर देख लेना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है जिनमें टर्म 1 में और टर्म 2 में थ्योरी का जो एग्जाम होता है उनका कुल वेटेज का हमें 33% लाना होगा। और 33% कितना है 23 नंबर है। कितना नंबर है 23 नंबर है। यानी कि आपको 70 में से 23 नंबर तो लाना ही होगा। 70 में से 23 नंबर आपको लाना होगा यदि आपको पास होना है। यदि आप इसमें से कम नंबर लाते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। वो ग्रिड्स की बात अलग है, ठीक है, लेकिन इतने मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 23 नंबर। कितने में से 70 में से आपको 23 नंबर चाहिए, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी थ्योरी के एग्जाम की, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्टों में। अब बात करता हूं, ये क्या है 30, ये है आपका कुल प्रैक्टिकल का नंबर, टर्म 1 को और टर्म 2 के प्रैक्टिकल को मिलाकर कितना है 30। तो आपको 30 का 33%, चाहे आप 33% ना निकालना पसंद करो तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। देखो 23 नंबर ये हो गए, आपको टोटल कितने चाहिए 33, 10 और लाने, यानी कि आप यदि इसमें से 10 नंबर और ले आते हो, प्रैक्टिकल में से 30 में से 10 नंबर ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। लेकिन कोई भी स्कूल नहीं वाला चाहता कि मेरा रिजल्ट खराब हो, तो वो प्रैक्टिकल में से आपको 28 27 सभी को देता है भर भर कर। 28 27 से किसी को भी कम है वो नंबर नहीं देता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में तो आप आराम से पास हो जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात किसमें है थ्योरी में। थ्योरी में आपको 23 नंबर लाने ही पड़ेंगे। 10वीं का फंडा बिल्कुल अलग था, 12th क्लास का अलग अलग के लिए अलग अलग 33% निकालना पड़ेगा आपको, जब ही आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी। हमने इसमें देखा कि 10th क्लास में पासिंग मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में और 12th क्लास पासिंग मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में कितना चाहिए। तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, सभी चीज़ों को मैंने विश्लेषण किया है। जब मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।